द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनफल। क्या है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, इसको अपन को देखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है 5A अभ्यास 5A। प्रश्न नंबर 1, भाग दीजिए यानी भाग देना है। इसमें क्या करना है, एक को दूसरे से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो कैसे करेंगे अपन, इसको देखते हैं। इसको हल पहला है का 8x की घात 2 बाई जेड में 2x बाई से भाग देना है। क्या करना है, इतना लिखा है, यहाँ से इसको आगे से पढ़ो, से भाग दीजिए। यहाँ 8x स्क्वायर बाई जेड में 2x बाई से भाग दीजिए। इसको आगे से पढ़ देना है, यानी किसमें किसका भाग देना है, इसमें 8x स्क्वायर बाई जेड में 2x बाई से भाग दीजिए। तो भाग देने का एक तरीका वो होता है, क्या होता है, अपन ऐसे लिख लेते हैं कि 8x स्क्वायर बाई जेड और भाग का चिन्ह लगा दिया अपन ने। भाग जिसके देना है, किससे भाग देना है, 2x बाई से भाग देना है। इस तरह से एक तरीका इसका है पहला। इसमें अब इसमें क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देने वाली संख्या को दो तरीके से कर लेते हैं। एक तो इसको ऐसे 8x स्क्वायर बाई जेड, और ये सब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके। तो क्या हो जाएगा, 2x और बाई, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे अपन, आगे देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये कितना हो जाएगा। इसको एक बार और लिख लो, 8 लिख लो यहाँ, और इसको लिख लो x की घात 2 है तो इसको x गुणे x लिख लो। इसको बाई लिख लो, गुणे बाई, और यहाँ पे गुणे z लिख लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे x, यहाँ पे भी गुणा का निशान लगा लो, 2 गुणे x गुणे बाई, इस तरह से। अब इसमें क्या है, 2 से इसको काट दो, 2 का पहाड़ा पढ़ो या 8 को गुणनखंड कर लो, भाग एवं गुणन। तो 8 का गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, 8 का गुणनखंड कर लो, 2 गुणे 4, 2 गुणे 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया। ये वाले x से x एकम x और x, ये कट गया। अब कितना बचा, अब ये बचेगा यहाँ 4, यहाँ बचा एक x, यहाँ बचा। अब ये बाई से ये वाला बाई कट जाएगा, तो यहाँ पे एक x बचा ये वाला, और ये क्या बच जाएगा, z बच जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका वो होता है, ये पहला विधि, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरी विधि, ये फर्स्ट विधि है। और ये दूसरे में क्या कर सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे भाग वाला लिखते हैं, जैसे x स्क्वायर बाई जेड, तो ये भाग का चिन्ह लगा के कभी कभी करते हैं। तो इसमें हो जाएगा 2x बाई, इससे भाग देना है मान लीजिए। तो जैसे अपन अंकगणित में करते हैं, भाग देते हैं, 15 में 3 का भाग देना है, तो कैसे लिखते हैं, 15 में 3 का भाग देना है, 15 में 3 का भाग दिया। अब 3 का पहाड़ा, अब 3 की से ऐसी संख्या का देखते हैं कि ये आ जाए। तो इसमें क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितने बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 3 चौका 12, 3 5 15, 5 बार में। तो जितने बार में होता है तो वो यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ लिख देते हैं 5। अब 5 का गुणा इससे कर दिया, 5 का इससे गुणा कर दिया, और जो गुणा कर आता है वो इसमें यहाँ लिखते हैं। फिर यहाँ इसको जब बराबर हो जाता है तो घटा देते हैं, बराबर हो या ना बराबर हो तो भी घटाते हैं। तो भाग में, भाग का मतलब होता है घटाना, तो ये घटता ये 0 बच जाता है यहाँ से करके। इसी प्रकार से इसको करेंगे अपन। इसको दूसरे विधि में क्या करेंगे, देखो अब इसका 2 का पहाड़ा पढ़ें कि 8 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, तो 4 बार में आ जाएगा। अब देखो ये x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा कि x स्क्वायर हो जाए, ये वाली चीज हो जाए, तो एक x की गुणा करना पड़ेगा। फिर अब देखो बाई इधर है, तो बाई इधर है, बाई की जरूरत नहीं है क्योंकि बाई इधर है और एक बाई इधर है, तो ये तो बाई इधर पहुंच जाएगा, उतना ही है। फिर जेड नहीं है इधर, और इसमें जेड है, तो यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा, जेड का, इतने का गुणा करना पड़ेगा इसमें। देखो इसको एक बार गुणा करके देख लेते हैं, 2x बाई गुणे 4x जेड। अब देखो इसका गुणा करें, तो 2 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 2, तो 4 का गुणा 2 से, 4 दूनी 8, और x का गुणा इस x से, x की घात 2, ठीक है। ये बाई वहां नहीं है तो बाई जो कितने हो जाएगी, और यहाँ जेड नहीं है तो ये जेड जो कहते हो जाएगा। कितना आ जाएगा गुणा करने में, 8x स्क्वायर बाई जेड। जितना गुणा करने से आता है उसको अपन यहाँ लिख देते हैं जैसे करते हैं, और फिर इसका ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो इसका भागफल कितना आएगा, किया। तो इसमें क्या कहलाता है, भाज्य। देखो भाज्य क्या कहलाता है, अगर अपन चाहें लिखने के लिए, तो भाज्य माने होता है जिसमें भाग दिया गया है। भाज्य हो जाएगा 8x स्क्वायर बाई जेड। भाजक जिससे भाग दिया गया है, भाजक माने जिससे भाग दिया गया है, तो वो हो जाएगा 2x बाई। और तीसरा हो जाएगा भागफल। एक होता है भागफल, भागफल कितना हो जाएगा, 4
एक्स जेड, एक और होता है शेष फल, एक और हो जाता है शेष फल। तो चार चीजें होती हैं इसमें। शेष फल, शेष फल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस तरह से होता है। तो अब इसमें क्या होता है, अब एक समीकरण, इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है? देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, ये सूत्र होता है। कैसे? देखो, भाज्य बराबर माने 8x बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणा, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। तो ये इसके बराबर होता है। ये आगे के लिए है, लेकिन इसको चूंकि बताया गया है तो इसको संबंध बता दिया गया। आप लोग चाहें तो केवल इतने से ही काम कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक। उसकी दूसरी विधि, वैकल्पिक विधि बता दी गई है कि इसको चाहे तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे अपन इस वाले में भाग लगाते हैं। तो जो सरल तरीका होता है उससे अपन को लगाना है, सरलतम, सरल से सरलतम। तो ये वाला हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्स। इसको दूसरे तरीके से बताइए। अब अपन जो सरल तरीका होगा आगे से वही सवाल लगाएंगे उसी तरीके से। अब देखो, इसमें है, इसमें इसको भी ऐसे पढ़ेंगे, 15x की घात 2 y की घात 3 में 3x स्क्वायर y स्क्वायर से फिर जाके पढ़ेंगे भाग दीजिए से भाग दीजिए। तो भाग देना है, यहाँ लिख लेते हैं अपन हल। अब इसका तरीका वही सबसे सरल वाला लिखेंगे अपन, 15x की घात 2 y की घात 3 भागे 3x की घात 2 y की घात 2। इसमें भाग देना है तो भाग का निशान लगा लिया, ये हो गया। अब यहाँ लिख लिया इसको, 15x की घात 2 y की घात 3 बटे 3x की घात 2 y की घात 2, ऐसे करके अब इसको भाग दे देंगे। अब इसको चाहे तो गुणनखंड कर सकते हैं। 15 का कर दे 3 गुणे 5, ये गुणनखंड, भाग एवं गुणनखंड, क्योंकि इसमें ये इसका पाठ का नाम ही है कि भाग एवं गुणनखंड। तो गुणनखंड करके भी भाग कर सकते। अब इसका देखो, ये इसको एक्स स्क्वायर जिम करते हैं तो यहाँ पर करके गुणे, जब जितने एक्स है तो उसके एक्स कर दो, 1x 2x, फिर गुणे 3 बार y, 3 बार y, तो 3 बार y कर लिया बटे। अब देखो यहाँ पे 3 गुणे x कितनी बार है? 2 बार, फिर y कितनी बार है? 2 बार, ये बार कर लिया। अब इसको काट दिया, 3 एकम 3, तो ये कट गया, एक x एकम है, ये वाला x कम, दोनों x कट गए। अब कितना कट गया? y, एक y से एक y कट गया, ये y एकम y, y एकम y। अब देखो ऊपर कितना बचा? जैसे अभी एक बचे, यहाँ केवल बचाएगा कितना? 5। कितना बचा? 5 और y बचा, और कुछ नहीं बचा, नीचे सब जगह 1 है, तो 5y आ जाएगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें इसका गुणा कर दें, इसमें इसका गुणा कर दें तो ये आ जाना चाहिए। देखो 5 का गुणा 3 में, तो 5 तिहाई 15, और x स्क्वायर ये है ही है, और y एक कम है तो एक y इधर से हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। भागफल कितना हो जाएगा? 5y आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखते हैं, इसको ये वाला अगला वाला सवाल है हल। अब इसमें थोड़ा सा सूत्र लगाया गया है। इसमें एक्स स्क्वायर ऋण बी ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर में ए धन बी से भाग दीजिए। अब आगे का अपन को वहां से पढ़ना है, एक्स स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर में ए धन बी से यहाँ लिखा है भाग दीजिए, ये यहाँ पे लिखा है। अब अपन को भाग देना है तो कैसे कर सकते हैं? ए की घात 2 ऋण बी की घात 2, ठीक है। और इसमें भाग देना है तो भाग का निशान, फिर ए धन बी, ये लिख दिया हमने, ए धन बी से भाग देना, ये हो गया। अब इसको बटे में लिख लेते हैं। बटे में कैसे लिख देंगे? ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बटे ए धन बी, एक तो ये हो जाएगा। तो अब इसका क्या होता है? गुणनखंड होता है। इसका क्या गुणनखंड होता है? ये एक सूत्र होता है, जहां पर सूत्र होता है गुणनखंड या समीकरण, है ना, ये सूत्र होता है। इसका क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी और ए ऋण बी। इसका मान होता है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का मान कितना होता है? ए धन बी और गुणे ए ऋण बी, कितना होता है। तो इसको अपन ने 2 भागों में तोड़ लिया, तो इसको यही मान रख देंगे। ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का मान हो जाएगा ए धन बी और ए ऋण बी, ये सूत्र है, बटे ए धन बी, ये दिया हुआ है। अब देखो ए धन बी से ए धन बी कट जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? ए ऋण बी, ये इसका उत्तर आ जाएगा। एक तरीका इसका यही है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इसका कि इसमें भाग देना है। भाग विधि से अगर चाहे तो कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे लिखें ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, इसमें कितने का भाग देना है? इससे ए धन बी से, ए धन बी से भाग देना। तो कैसे देंगे? देखो अब इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए का गुणा करें, पहले मान लीजिए किया अपन ने, तो कितने का गुणा करेंगे? ए का। तो ए का इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, और धन कितना हो जाएगा? अब इसका गुणा इससे भी करना पड़ेगा, तो धन ए बी, ए का गुणा बी से तो ए बी हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ से घटा देंगे। अब इसके बाद घटाते हैं भाग में, तो घटा दिया, तो देखो घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं,
घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा। अब देखो इसको ए स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया। अब क्या बचा, अब अपने पास बचा ऋण का बी स्क्वायर, उतारते हैं जैसे, तो ऋण का बी स्क्वायर और ऋण ए बी बचा। कितना बचा, इतना बचा। तो अब देखते हैं इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा गुणा। अब इसमें बी स्क्वायर चाहिए और ऋण का चाहिए, तो यहाँ पे ऋण बी का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना, ऋण बी का गुणा करना पड़ेगा। तो ऋण बी आगे, तो ऋण बी, तो ऋण बी का ए से गुणा करेंगे तो ऋण ए बी हो जाएगा। तो ऋण ए बी यहाँ इस तरह लिख जाए, और इसका ऋण का गुणा धन से, तो ऋण होगा और ऋण बी स्क्वायर, तो ऋण बी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे घटाने में चिन्ह बदल जाते, तो यहाँ धन हो जाएगा, तो यहाँ धन हो जाएगा। तो एक धन एक ऋण, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, एक से कट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भागफल, ए ऋण बी। तो ये वाला इस वाली विधि से है और ये वाला है सीधा सीधा, तो जो सरल लगे उससे कर लेना है। इसमें ये वाली विधि सरल है, अगर चाहें तो ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली अभी सरल है, तो बाकी तो बाद में इससे करना ही पड़ेगा। अब अपन देखेंगे इसका अगला प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सरल कीजिए। इसको सरल करना है, ये भाग के रूप में लिखे हुए हैं, इनको सरल करना है। 32 m की घात 3 y की घात 2 बटे 4 m की घात 2 y। इसको सरल करना है, तो अपन सवाल लिख लेते हैं 32 m की घात 3 y की घात 2 बटे 4 m की घात 2 y। इस तरह अब इसको सरल करना है, तो सरल करने के लिए इसको चाहे तो अपन अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 32 m की घात 3 है तो 3 बार m गुणे m गुणे m, फिर 2 बार है तो y गुणे y, ये ऊपर का हो गया, बटे यहाँ पे 4, और यहाँ m 2 बार है तो 4 m गुणे m, यहाँ पे भी गुणा का निशान लगा सकते हैं। फिर m गुणे m स्क्वायर हो गया, यहाँ पे y है तो 1 y। अब काटना शुरू करेंगे अपन नीचे से ऊपर, तो ये बाई एकम बाई और बाई एकम बाई, एक बाई कट गया, एक बाई बचा। फिर एक एम से एक एम कट गया, ये वाले एम से ये वाला एम कट गया। अब यहाँ से अब देखो 32 में से 4 का पारा पढ़ेंगे 32 आ जाए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 20, 4 × 24, 4 × 7 28, 4 × 8 32, तो 4 एकम 4, तो 4 8 32। तो कितना आ जाएगा, ऊपर का गुणा आ जाएगा 8 अंकों का। यहाँ क्या बच जाएगा, एम बच जाएगा, एक एम बच गया। यहाँ क्या बच गया, बाई बच गया, और अब नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसको भागफल हो जाएगा। तो ये भाग सरल या भाग के रूप में लिखा है, उसको सरल करना है तो है भाग है, तो ये सरल कर दिया अपन ने, 8 m बाई आ जाएगा। ठीक है, इसी को चाहते तो डायरेक्ट में आ जाता, m की घात 2 है इधर, तो ये 3 है तो यहाँ सीधा कट जाता, तो 2 1 बचता, ये बाई 1 कट जाता, यहाँ से ये हो जाता, एक लाइन में भी आ सकता था। इसको बढ़ाने के लिए इस तरह से लिख दिया गया। अपन चाहते तो इसका एक लाइन में भी आ जाता, देखो इधर कि 32 m की घात 3 और y की घात 2 बटे 4 m की घात 2 और y। तो ये क्या होता है, 4 8 32, इस m ये वाले से ये घात करके 1 बचेगी, तो 3 में से 1 बचेगी, इस वाले से 1 कट गई तो 2 में से 1 बचेगी, तो कितना हो जाएगा 8 m और y, घात खत्म हो गई, 8 m y, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से या घातें आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो ये घटी हुई है घात, तो 2 3 में से 2 घट जाएगी, इतना, इसमें से 1 घात इधर है और 2 घात इधर, तो 2 में से 1 घट गई तो कितनी बची, 1 बची। इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते थे, देखो ऐसे 32 m की घात है 3 और y की घात 2 बटे 4 m की m और y, तो यहाँ m इसकी घात है, यहाँ 1 की घात, तो यहाँ 1 घात घट जाएगी, ये m खत्म हो जाएगा, इसकी भी 1 है तो 1 यहाँ घट जाएगी, तो यहाँ ये वाला हो जाएगा 4 एकम 4 है, 4 8 32, 8 आ गया तो ये से घट जाएगी, तो m की घात कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 घात है तो 2 घट जाएगी, m स्क्वायर था, तो m की घात 1 बची, 3 में से 2 चली गई 1, और y में से क्या हो गया, 2 में से 1 चली गई तो y, तो ये उत्तर हो जाएगा। चाहे ऐसे लगा लो चाहे इस तरह से, किसी भी तरीके से लगा लो, जो सरल लगे वो सबसे अच्छा है। अब इस प्रकार से ये हो गया। अब अपन देखते हैं खा नंबर का सवाल। खा नंबर का है x की घात 3 धन 4 x स्क्वायर धन 4 है। इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें देखो इसका x का भाग है, इसमें x का, तो सबके में, तो इसको सबके में तोड़ देते, पहले इसका सवाल लिख लेते हैं, x की घात 3 धन 4 x की घात 2 धन 4 x बटे x है जैसे। अब इसको अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, x की घात 3 बटे x, धन का निशान ये वाला लगाए, फिर 4 x की घात 2 बटे x, सबके बटे हो जाएगा, धन 4 x बटे x, ये हो जाएगा। अब इसमें से सब में से इसकी घात 1 है तो घट जाएगी, चाहे घाट घटा दो चाहे काट दो, तो इसको क्या करते कर दे सकते हैं, इसमें देखो x गुणे x बटे x, ये 3 बार हो गया, धन 4x गुणे x 2 बार है बटे x हो जाएगा, धन 4 यहाँ x ठीक बटे
एक्स है। अब इसको काट दो, एक एक्स ये वाला कर, अभी तक कितना बचा, एक्स की घात 2 बची, एक्स की घात 2 बची, एक्स से एक एक्स कर गया, यहाँ पे धन क्या बचा, 4 एक्स बचा, ये एक्स से एक्स कर गया तो यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। ये इसका उत्तर, ये इसका उत्तर हुआ। इस तरह से भी लगा सकते हैं। अब अपन देखते हैं गा नंबर का सवाल। गा नंबर ये वाला है, तो इसमें क्या लिखा, 16 एक्स स्क्वायर ऋण 8 एक्स की घात 3 बटे 4 एक्स। तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं, 16 एक्स की घात 3 ऋण 8 एक्स की घात, एक्स यहाँ पे 2 है, प्रश्न में 2 है, 16 एक्स की घात 2 ऋण 8 एक्स की घात 3 बटे 4 एक्स। उसी तरह से कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 16 एक्स की घात 2 बटे 4 एक्स, इसको इसके नीचे जो चिन्ह है वो यहाँ ऋण का चिन्ह, 8 एक्स की घात 3 बटे 4 एक्स, ऐसे कर लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे घातें इसकी घट जाती हैं तो यहाँ इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 16 गुणे एक्स गुणे एक्स, ये 2 बार आ जाएगा, 2 है, बटे 4 गुणे एक्स, 4 गुणे एक्स, ऐसे एक्स से एक्स कर दिए, ऋण का चिन्ह लगाया और यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, ये 3 बार है, बटे 4 गुणे एक्स, ये तो इस x से ये वाला x कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 4 एकम 4, 4 चौको 16। अब कितना बचेगा, यहाँ देखो, यहाँ बच जाएगा 4x, कितना बचेगा, अगर अपन यहाँ लिखें तो सबसे आगे बच जाएगा 4x, ये ऋण का चिन्ह, ये वाला ऋण का चिन्ह, यहाँ बचेगा 2 और x कितने बचे, 1 2, x की घात 2 हो जाएगी, x की घात 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का ये गा नंबर का सवाल हो जाएगा कि इसका जो सरल हो जाएगा, 4x ऋण 2x की घात 2, 4 को 16, x से x कट गया तो 4x हो गया, यहाँ 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, x की घात 3 है, एक x की घात घट जाएगी तो x की घात 2 आ जाएगी, तो ये उसका उत्तर रहता है। इसी प्रकार से इसको कर लेना है, इसको लिख लेना है पूरा। घा नंबर का सवाल है, 9 a की घात 2 ऋण 24 a धन 18 a की घात 3 बटे 3 a, तो इसको 9 a की घात 2 लिखेंगे, ऋण 24 a धन 18 a की घात 3 बटे 3a लिखा हुआ है, ये सवाल लिखा हुआ है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, कैसे करेंगे, जैसे अभी किया है, कैसा, 9a की घात 2 बटे 3a, ये जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह आ जाएगा, 24a बटे 3a, ये वाला चिन्ह लगा है वो चिन्ह हो जाएगा, 18 धन 18 a की घात 3 बटे 3a। अब क्या होगा, देखो इसमें वैसा ही है कि घात जो है वो कट जाएगी या घात घट जाएगी, तो इसमें घात घटाने वाले तरीके से देख सकते हैं या ऐसे करके, इसको काट देते हैं, इसको अगर चाहें तो एक बार गुणा करके लिख लेते हैं, जैसे अभी किया था, बराबर 9 गुणे a गुणे a, ये 2 बार है, बटे 9 गुणे a गुणे a बटे 3 गुणे a, ये हो गया। अब ये ऋण का चिन्ह लगा है, ये वाला चिन्ह, ये हो जाएगा 24 गुणे a बटे 3 गुणे a निकाल, धन 18 गुणे a गुणे a गुणे a, 3 बार बटे 3 गुणे a, इस तरह से। अब इसको काट देंगे, देखो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 आए 9, एक a से a कट गया, यहाँ पे कितना बच गया, 3a बच गया, कितना बच जाएगा 3a। अब ये ऋण का चिन्ह, ये 3 से काटे 3 एकम 3, 3 8 है 24, 8 आ जाएगा, ऋण 8 और a से a कट जाएगा तो केवल 8 बचेगा, और यहाँ से काट जाएगा 3 6 18, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, धन का चिन्ह ये वाला, धन का चिन्ह 6, 3 6 18, तो a से a कट गया, कितने a है, 2 a है, तो यहाँ पे आ जाएगा a की घात 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 3a ऋण 8 धन 6a स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न जो प्रश्न नंबर 2 था सरल कीजिए, ये पूरा होता है और इसके साथ एक अभ्यास भी पूरा होता है 5a। अब अपन देखते हैं अभ्यास 5b, आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास 5b का पहला प्रश्न। अभ्यास 5b, निम्नांकित बहुपदों के घातांक माने घात के अंक, घातांक को घात के अंक बताइए। अब घातांक कौन से कहलाते हैं, जैसे जो x के ऊपर ये वाले अंक लिखे होते हैं ये घातांक है, तो x और y के जो घातांक जोड़ के, दोनों को जोड़ के जितना होता है उसको घातांक के रूप में लिखते हैं, ये बहुपद कहलाता है। जैसे ये 1 पद 2 पद और 2 पद से ज्यादा हो जाते हैं तो बहुपद हो जाता है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो 2 पद से ज्यादा बहुपद, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो ये बहुपद हो जाएंगे। ये केवल इसमें 1 पद है 60 का, इसी प्रकार से ये, तो निम्नांकित बहुपदों के घातांक या घात के अंक बताइए। तो इसमें सबसे बड़ा जो घात का अंक है कितना है, x का या x y दोनों का जोड़ के ये होता है, तो देखो इसमें x घातांक कितनी है, सबसे ज्यादा घातांक 3 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, बस यही उत्तर है इसका। इसी प्रकार खा वाले में देखो इसमें सबसे ज्यादा बड़ी घात कौन सी है,
इसमें 4x² 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ 0 है x की घात, यहाँ 4 है, तो सबसे बड़ी घात हो जाएगी 4, तो 4 हो जाएगी। इसमें x की घात या y की घात कितनी है? 0 है, कोई घात नहीं है। यहाँ x की घात 0 और y की घात 0 है, कोई घात नहीं है इसमें, तो यहाँ पे घातांक कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्योंकि x y नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पे घातांक 0, तो इसको इसके बराबर, जिसकी घातांक हो जाएगी 0। अब इसमें देखो, इसमें कितना है? सबसे बड़ी घात 2, बस पे 2 हो जाएगी, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। इस तरह से ये करना है। इसका 3x² धन 4x की घात 2 ऋण 7, तो इसमें पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात जो है x, सबसे बड़ी घात या एक बड़ी नहीं है तो दो पदों को जोड़ के बड़ी, दो पदों मान लो एक ही साथ में, यहाँ x होता है यहाँ y होता है, इसको दोनों को मिला के, जैसे अभी इसमें आएगा ये वाली। इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? y की देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, वहाँ 0 है, तो सबसे तो घातांक कितनी हो जाएगी? बहुपद का घातांक 7 हो जाएगा। इसमें 7x की घात 5, इसमें कितना हो जाएगा? बहुपद का घातांक 5 हो जाएगा। घातांक कितनी है? 5, तो इसमें घातांक। अब इसमें देखो, ये वाली सवाल में उत्तर लिखेंगे और घातांक लिखेंगे, उत्तर घातांक। अब देखो कितना हो जाएगा? 20x की घात 3 धन 12x² और y² ऋण 10y² धन 20। अब देखो यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x और y की मिला के दोनों की एक साथ होना चाहिए गुणा में, ये नहीं कि इधर की उधर से, इसकी दोनों की, ये वाली की दोनों साथ है एक साथ गुणा में, तो ये इसका कितनी है? 2 इधर 2 इधर, तो इसकी घातांक, इस वाले बहुपद की घातांक 4 हो जाएगी। ये 3 है, यहाँ 4 हो जाएगी मिला के, ये 2 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। इस तरह से इनको करना है कि इसका घातांक 4, इसका घातांक 5, इसका घातांक 7, इसका घातांक 3, इसका घातांक 4 और इसका घातांक 0 और इसका घातांक 2। इस प्रकार से पहले प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, इसमें समझने वाली बात है, यहाँ x की घात 3 है सबसे बड़ी, लेकिन 3 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इसके बाद दूसरा जो पद है, एक पद दूसरे पद में x और y दोनों की मिला के जो घातांक होती है वह बहुपद की घातांक कहलाती है। एक पद में सबसे बड़ी घातांक, यहाँ x और y की जो पद है, ये 2 इसकी, तो दोनों को मिला के कितनी घातांक हो जाएगी? 4, तो ये करके इसलिए इसकी घातांक हो जाएगी 4। अब अपन देखेंगे इसका दूसरा नंबर का सवाल, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? भाग दीजिए। प्रश्न नंबर 2 में है भाग दीजिए, तो इसको अपन लिख लेते हैं भाग, दूसरा नंबर का प्रश्न। हाँ, प्रश्न नंबर 2, भाग दीजिए। किसमें किससे भाग देना है? 9z की घात 5, इसको प्रश्न को रखते हैं, 9z की घात 5 धन 12z की घात 4 ऋण 6z की घात 2। ये ऊपर लिखना है घात को, मैं 3z की घात 2 से भाग दे देना है। कैसे भाग देंगे? अब इसको लिख लेते हैं, बैठे 9z की घात 5, ऐसे ऊपर लिखना है इसको, बिल्कुल यहाँ से धन 12z की घात 4 ऐसे ऊपर ऋण 6z की घात 2 में भाग देना है, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, भाग 3z की घात 2 से भाग देना, तो भाग का निशान। अब इसको अगले लाइन में वैसे लिख लेंगे जैसे अभी किया था, 9z की घात 5 धन 12z की घात 4 ऋण 6z की घात 2, इसके सबके बट्टे में आ जाएगा 3z की घात 2। इस तरह से तो अब इसको अलग अलग कर देंगे, एक तरीका है, दोनों तरीके से बता देंगे सवाल को, तो ये हो जाएगा 9z की घात 5 बटे 3z की घात 2। अब ये धन का निशान, 12z की घात 4 बटे 3z की घात 2 ऋण 6z की घात 2 बटे 3z की घात 2। तो इसको घात के घटाने वाले तरीके से देख देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 9z, तो z की घात कितनी है? 5 और ये वाली घात घट जाएगी, भाग में घात है आधा, तो ये वाला 2 ऊपर चली जाएगी, तो इस तरह से, तो यहाँ 9/3 हो जाएगा धन ये वाला 12/3, अगर मान लो का जो लिखा है, पहले घात 12 कर लेते हैं, z की घात 4 है, ये वाली घात ऊपर जाके घट जाएगी, तो 2 हो जाएगी, यहाँ पे ऋण 2 और ऋण का चिन्ह ये वाला लगाया, 6z की घात 2 और ये वाली घात, तो z की घात 2, यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखो इधर 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये इसमें तभी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3z की घात 5 में से 2 चली गई, कितनी बचेगी? 3 धन 4 और z की घात 4 में से 2 चली जाएगी, तो 2 बचेगी ऋण 2, ये वाला 2, फिर z की घात कितनी है? 0, z की घात 0, तो z की किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है, x की घात 0 बराबर 1, y की घात 0 बराबर 1, z की घात 0 बराबर 1, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो आप अपने वाले में लिख लेंगे 3z की घात 3 धन
4 z की घात 2 ऋण 2, इतना इसका उत्तर हो जाएगा। ये इतना इसका भाग हो जाएगा, भाग देने का। इसमें अपन ने भाग दिया तो अलग अलग भाग दे दिया सब में, और भाग देने के बाद इसको हल कर लिया, सरल कर लिया, तो इतना भाग हल आ जाएगा। इसी को अगर अपन चाहें तो उस तरीके से भाग दे सकते हैं जिस तरीके से अपन अंकगणित में देते हैं। तो क्या करते हैं अपन, भाग का निशान लगाते हैं, दूसरी विधि यहाँ पे भाग करें, जिससे भाग देना होता है उसको यहाँ लिखते हैं। किससे भाग देना है, 3 z की घात 2 से। फिर अपन यहाँ लिखते हैं जिसमें भाग देना होता है, तो किसमें देना है, 9 z की घात 5 धन 12 z की घात 4 ऋण 6 z की घात 2, जिसमें भाग देना है। तो आप कैसे देते हैं भाग, यहाँ पे इसमें देखो 9 है, तो 9 में कितने, 9 3 का कितने गुणा करेंगे, 9 आ जाए 3 का 3 में, यहाँ 3 से हो जाएगा। अब देखो z की घात यहाँ 2 है, यहाँ z की घात 5 है, तो कितनी चाहिए z की घात 3 चाहिए, z की घात कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसका अपन इसमें गुणा करेंगे इस वाले, तो कितना हो जाएगा, 3 तिरिक 9, 9 और z की घात 5, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा या 0 हो जाएगा। फिर अपन उतारेंगे, अगला कितना उतारेंगे, ये वाला 12 z की घात 4 ऋण 6 z की घात 2, जितना बचा इसका उतार दिया अपन ने। आगे का ये पूरा उतार लेते हैं अपन, ऐसे करते। अब उतारा इतना बचा। अब इसके बाद देखो 12 में से 3 का ऐसे भाग, 3 का ऐसा गुण करते हैं कि 12 आ जाए, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 3 चौको 12, तो धन का इधर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो z की घात 4 इधर है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे z की घात कितने का करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 4 की आई 12 z की घात 4 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण 6 z की घात 2 बचेगा। अब इसको ऋण 6 z की घात 2 हटाना है, तो यहाँ से किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 में 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 का, तो ऋण का, और ऋण 2 का, तो ऋण 2 का, तो 2 का गुणा 3 से, तो ऋण 6, और ये z स्क्वायर है ये, तो z की घात 2 जो कितने हो जाएगी। तो ये यहाँ पे चिन्ह घटाते हैं तो बदल जाता है चिन्ह, तो ये 0 हो जाएगा। अभी देखो इधर कितना हो जाएगा, ये उत्तर कितना आ गया, भागफल इसका आ जाएगा 3 z की घात 3 धन 4 z की घात 2 ऋण 2, ये इसका भागफल आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, भागफल इतना आ जाएगा। तो इतना ही आ गया। देखिए इसको 3 z की घात 3 धन z की घात 2 ऋण 2, चाहे इस तरह से कर लीजिए और चाहे ऐसे भाग देने के तरीके से कर लीजिए। इसको क्या कर देते हैं, घटा देते। जब चिन्ह जैसा होता है तो यहाँ अगर धन का, तो यहाँ ऋण चिन्ह कर देते, घटाने में चिन्ह बदल जाता है। जैसे धन है तो इसको यहाँ पे ऋण किया गया, तो ये इसके कट गया, ये इसके कट गया, जो बचा ये ऋण का, ये धन का, तभी तो घटेगा। तो इसलिए हो जाता है, जब चिन्ह एक से होते हैं तभी उसको घटाया जाता है भाग में। अब इस तरह से ये सवाल हो जाएगा, चाहे जब इस तरीके से लगा लो, इसको सरल है, या फिर इस तरीके से लगाना है भाग विधि से, तो इस तरह से। तो ये वाली विधि है, तो इसमें ये भी भाग विधि है, इसको अलग अलग तोड़ के, तो इसको एक इसमें 3 पद है, तो तीनों पदों को तोड़ दिया, अलग अलग करके निकाल दिया गया। उसमें एक साथ भाग, जैसे अंकगणित में भाग करते हैं वैसे कर लिया। तो दोनों तरीके हैं, जो तरीका अच्छा लगे उससे कर लेना है पहला सवाल। अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे इसका दूसरा भाग 2, प्रश्न नंबर 2 भाग दीजिए का नंबर, आगे के सवाल। धन्यवाद।